बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी हमें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट मिल रही थी, तो फाइनली आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ आनंद को, जो कि पुणे से हैं और उन्होंने हमारे साथ ईमेल में काफी अच्छी पिक्चर्स शेयर की देवकुंड वाटरफॉल की। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मैंने मौजूद को भी दिखाई और काफी अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि अगर आप इंडिया आते हैं और आपने महाराष्ट्र विजिट नहीं किया तो आपने कुछ भी विजिट नहीं किया। वेल, हम जरूर आएंगे अगर हम लोगों को मौका मिलेगा, बट अभी हम देखने जा रहे हैं वीडियो का टाइटल है द ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी बायोग्राफी। तो चलिए देख लेते हैं अभी वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हाई स्पीड कंप्यूटर का क्या महत्व है, और वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि लगभग हर काम ही अब कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की बात तो नहीं करने वाले, लेकिन बात करेंगे द ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से पहचाने जाने वाली एक महिला के बारे में, जिन्हें कि शकुंतला देवी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, शकुंतला देवी के दिमाग का कैलकुलेशन अपने ज़माने के कंप्यूटर्स को भी मात दे देती थी। यहाँ तक कि 21x21 डिजिट्स तक के गुणे को शकुंतला देवी ने कुछ सेकंड्स में ही करके दिखाया है। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शुमार है। और दोस्तों, 1970-80 के बीच फेमस इस महिला को एक बार फिर से इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही आधारित एक बॉलीवुड मूवी 2020 में ही रिलीज होने वाली है। और इस बायोपिक के अंदर विद्या बालन शकुंतला देवी के किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शकुंतला देवी कौन थी और इन्होंने किस तरह से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 नवंबर 1929 से, जब शकुंतला देवी का जन्म भारत के बेंगलोर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वामित्र मणि, साथ ही उनकी माँ का नाम योगिनी था। और दोस्तों, यूं तो शकुंतला देवी एक ब्राह्मण परिवार से थी और उनका खानदानी काम पुजारी बनना था, लेकिन उनके पिता को यह काम पसंद नहीं था और इसी वजह से शकुंतला देवी के पिता घर छोड़कर भाग गए थे। और फिर घर छोड़ने के बाद उन्होंने एक सर्कस में काम किया। और दोस्तों, इसी तरह से जब एक बार शकुंतला देवी सिर्फ 6 साल की थी, तब उनके पिता उन्हें कार्ड्स का एक ट्रिक बता रहे थे। और फिर उस समय शकुंतला ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उनके पिता को यह समझ आ गया था कि उनकी बेटी जीनियस है। दरअसल सर्कस के अंदर सभी को घनचक्कर में डाल देने वाले विश्वामित्र अपनी बेटी से हर बार ही हार जाया करते थे। हालांकि उन्हें इस बात का जब विश्वास नहीं हुआ, तब उन्होंने लगातार पूरे दिन ही अपनी बेटी के साथ कार्ड्स खेली। लेकिन उसी दिन ही कार्ड्स को सीखने के बावजूद शकुंतला ने अपने पिता को एक बार भी नहीं जीतने दिया। और दोस्तों, इस टैलेंट को देखने के बाद से विश्वामित्र ने सर्कस के काम को छोड़कर अपनी बेटी के टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने कई सारे पब्लिक शोज किए। दरअसल शोज में कार्ड्स के अलावा शकुंतला देवी मैथमेटिक्स के बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए जानी जाती थी। मतलब कि कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, शकुंतला देवी को पेन और कागज की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, वह अपने दिमाग में ही सब कुछ सॉल्व कर लेती। और दोस्तों, इसी तरह से जब शकुंतला देवी के टैलेंट की चर्चाएं तेजी से फैलने लगी, तब मैसूर यूनिवर्सिटी के हेड ने उन्हें अपने वहां बुलाया और फिर शकुंतला के टैलेंट को भांपने लगे। और दोस्तों, यहाँ पर भी उन्हें कैलकुलेशन करने के लिए जब कुछ सवाल दिए गए, तब उनके जवाब शकुंतला ने कुछ ही सेकंड्स में दे दिए। और इस बात से वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े गणितज्ञ भी हैरान रह गए थे। और दोस्तों, कमाल की बात तो यह थी कि शकुंतला देवी ने ना तो कुछ खास पढ़ाई की थी और ना ही उनके पास किसी कॉलेज की डिग्री थी, लेकिन उनका दिमाग कुछ ऐसा था कि वह एक बार जो चीज़ याद कर लेती थी उसे कभी भी नहीं भूलती थी। और फिर शकुंतला की चर्चाएं ना सिर्फ भारत तक सीमित रहीं, बल्कि उनके टैलेंट को विदेशों में भी लोग जानने लगे। और फिर एक बार उन्हें ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BBC के शो में बुलाया गया। और यहाँ पर इस शो के होस्ट ने यह निर्णय लिया कि शकुंतला देवी से वह ऐसे सवाल पूछेंगे कि उसका जवाब वह कभी भी नहीं दे पाएंगी। और फिर सवाल पूछे जाने के बाद से जब शकुंतला देवी ने उत्तर दिया, तब वह होस्ट के उत्तर से अलग निकल कर आया। हालांकि शकुंतला अपने उत्तर पर डटी रही और फिर बाद में यह पता लगा कि होस्ट के पास जो उत्तर है वही गलत है। और दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर आने के बाद से
शकुंतला की पहचान और भी दूर दूर तक हो गई। और फिर दोस्तों इसी तरह से एक बार फिर से टेक्सास के डलास यूनिवर्सिटी में शकुंतला देवी को बुलाया गया और यहाँ पर उनका सामना उस समय के सबसे अच्छी तकनीक वाले कंप्यूटर से करवाने का सोचा गया। और इस शो में शकुंतला देवी को 201 अंकों का 23वां रूट निकालने के लिए कहा गया। और दोस्तों कंप्यूटर ने जहां 62 सेकंड लगा दिए इस सवाल को हल करने के लिए, वहीं शकुंतला देवी ने मात्र 50 सेकंड का ही समय लेकर इस सवाल को हल कर दिया था। और दोस्तों इस इवेंट के बाद से ही पूरी दुनिया में शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से फेमस होने लगी। और दोस्तों आगे भी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तरह ही कई सारे जगहों पर शकुंतला देवी को उनके अद्भुत टैलेंट के लिए बुलाया गया और हर जगह ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने शकुंतला देवी को मैथमेटिकल एम्बेसडर कहा था। हालांकि इन्हीं सभी उपलब्धियों के बीच 1960 में शकुंतला देवी की शादी आईएएस ऑफिसर परितोष बनर्जी से हो गया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया और 1979 में दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि इन सभी दौर में शकुंतला देवी ने समाज के लिए काफ़ी सारे काम किए और उनके लिखे हुए बहुत सारे किताब आज भी फेमस हैं। हालांकि होमोसेक्सुअलिटी पर लिखी गई एक किताब जब 1977 में लोगों के सामने आई तब इसका सभी ने ही काफ़ी विरोध किया था। हालांकि आजकल इस मुद्दे पर बात करना तो काफ़ी आम हो गया है। इसके अलावा वह एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर भी लोगों के सामने आई और फिर इस काम के बारे में जब शकुंतला देवी से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि यह उनका खानदानी पेशा है और इसको करना वह पसंद करती हैं। और दोस्तों आखिरकार कई सारे अचीवमेंट्स को पाने के बाद से देश और समाज के लिए कार्य करते हुए 21 अप्रैल 2013 को शकुंतला देवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी तरह के बायोग्राफी के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें आज की इस वीडियो की तो नो डाउट मैम जो शकुंतला देवी मैम है उनका जो है वाकई में दिमाग बहुत तेज है। अगर हम बात करें ना अपनी तो मेरा ख्याल है एक प्लस करने के लिए भी आजकल हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। मैं अपनी तो बिल्कुल बात नहीं कर सकती, सच बता रही हूँ। मुझे तो मैं बोलूंगी कि मैं तो बहुत ही नालायक हूँ इस चीज में। मुझे तो मैथ वैसे भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। मोस्टली पाकिस्तान में मैथ तो अच्छा लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ हम लोग ये बोलेंगे कि मतलब इंडिया में अगर देखो तो बहुत अच्छा मैथ्स है लोगों को। और वाकई में क्योंकि वैसे मुझे मतलब एक चीज जो हम लोगों ने पिछले टाइम में भी वीडियोस देखी थी तो उसमें भी ये चीज डिस्कस की थी हमारे व्यूवर्स ने हमारे साथ कि आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन से ग्रेड तक बट उनको कैलकुलेटर यूज नहीं करने दिया। बिल्कुल, अगर याद हो हमने एशियन बोस की भी एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जो है मैथ पे क्वेश्चन किए थे और उनका टेस्ट भी लिया था। तो मैं अगर उन स्टूडेंट्स की बात करूँ ना तो वो भी हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जिस तरह वो बता रहे थे बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करके, आपको शर्म आ रही है वैसे मुझे भी आ रही है। मैं अक्सर पता क्या मैं रास्ते में जाता जाता सोचता रहता हूँ चीज़ों को प्लस माइनस, और जब मैं कैलकुलेटर से करता हूँ मेरे सारे जवाब गलत निकल आते हैं। मौलवी ये तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया। वैसे मौलवी तो फिर भी ये कोशिश कर लेता, मैं तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती इस तरह की। बट हाँ मैं बोलूँगी जिस तरीके की उनकी एक लाइफ रही है जर्नी उनकी लाइफ की, बट मुझे नहीं पता था कि अनफॉर्चुनेटली मतलब उनका डेथ हो चुकी हुई है। क्योंकि अभी जो विद्या बालन की मूवी का ट्रेलर भी आया है जो बायोपिक शकुंतला देवी पर बनी है, तो वाकई में एक वो ह्यूमन कंप्यूटर थी कि जिस तरीके से कंप्यूटर ने 62 सेकंड में सॉल्व किया और उन्होंने 50 सेकंड में सॉल्व कर लिया। बिल्कुल। उसके अलावा जो है बीबीसी की बात करें तो बीबीसी में बुला के जिस तरह उन्हें कहा गया कि ये सवाल जो है वो उनके जवाब जो है वो आपने गलत दिए हैं, और बाद में पता चला जो होस्ट है उसके पास से जो कैलकुलेशन आई है वही गलत है। तो समहाउ ये चीज जो है गॉड गिफ्टेड होती है, अल्लाह की तरफ से जो है इंसान को जो है ये गॉड गिफ्ट मिलती है। तो बट एक चीज मैं बोलूंगी मौजूद यहाँ पर मुझे ना जब ये वाला वो बता रहे थे ना तो मुझे एक चीज मेरे बैक ऑफ माइंड चल रही थी, जैसे मूवीज में देखते हैं ना वो जो ब्रिटिश इराकी जो उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और अगर कोई ऐसे बीच में से बहुत इंटेलिजेंट निकल आता था तो और फिर उनको बुलाकर तो उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश किया करते थे। तो मुझे ऐसा अब मुझे नहीं पता भाई कि जो उस टाइम के प्रेजेंटर थे उनका क्या
उनकी सोच क्या होगी, मैं उसकी बात नहीं करी, बट मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे लगता है अंग्रेजों को कहीं ना कहीं पर चीज हजम नहीं होती कि कोई इतना इंटेलिजेंट या कोई यूनिक काम कैसे हमारे अलावा कोई कर। और अगर यहाँ पे बात करें उन्हें जिंदगी में इतने ऊपर तक लाने की, तो उसमें जो है उनके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा हाथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा हाथ रहा है कि उन्होंने जो है उनके टैलेंट को पहचाना, उसकी कदर की और उन्हें जो है जिंदगी में जो है दूसरे लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाया। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं सुनती हूँ ब्राह्मण फैमिली जो फैमिली होती है उनका काम होता है कि लाइक जैसे उन्होंने बताया कि पूजा करने का काम होता है, तो बेसिकली ज्ञान देना, ठीक है, दूसरों को नॉलेज देना। लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट चीज अपनाई, वो अपने घर से गए, उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक डिफरेंट हम बोलेंगे कि लाइन चूज की जो वो करना चाहते थे, जिनमें वो उनको नजर आया कि मेरी बेटी इस चीज में काफी मतलब अच्छी है, इंटेलिजेंट है, उन्होंने उसी को परसू करने का बोला। और फिर मौसम एक चीज मैं देखती हूँ, मैंने लास्ट डेज में भी एक वीडियो देखी थी कि हम लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं चीजों को ना करने के, बट अगर हम देखेंगे दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो या तो ज्यादातर लोगों के पास कोई हाईली क्वालिफाइड डिग्री नहीं होगी, या उन लोगों ने लेट एज में आके किया हुआ, या उनका स्टार्ट अगर हम लोग देखें तो उनका स्टार्ट बहुत मुश्किल में उन्होंने अपना मतलब बस एक करियर स्टार्ट किया होगा और उसके बाद वो उनको लेकर चले होंगे। तो इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि भाई हमें घर में ऐसा माहौल नहीं मिला, हमारा स्कूल इतना अच्छा नहीं था, हमारी कंपनी अच्छी नहीं थी, फलाना फलाना पता नहीं क्या कुछ, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। बट जितने भी हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं उन लोगों की स्टोरी से मुझे तो यही पता चलता है कि वो ज्यादातर बैक बेंचर्स होते थे या ज्यादातर तो कॉलेज तक भी नहीं गए होते थे। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें हमारा पैशन है जो हम लोगों को कहीं पहुंचा देता है। बिल्कुल सही बात है। पैशन जो होती है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जिंदगी में। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी होते हैं, आपके हाँ, लेकिन आप यूजलेस होते हैं क्योंकि आपके पास पैशन नहीं होता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नाम की कोई चीज भी नहीं होती, उन्हें पता भी नहीं होता कि हमने पैसा जो है वो कैसे मैनेज करना है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक पैशन होता है जो उन्हें जो है हर चीज करने की, वो कहते हैं ना बकअप करता है। हाँ बिल्कुल, कुछ करना, तो वो होता है। और वो जो उनका जो पैशन होता है, उनका बकअप जो होता है ना उनकी जिंदगी में, अपने लिए जो सेल्फ मोटिवेशन होती है वो उन्हें कहीं से कहीं ले जाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। और एक बंदा जो होता है ना जिसकी जिंदगी में पैशन होता है तो उसके सक्सेसफुल करने के लिए भी ना बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और फॉर्चुनेटली जो ऐसे लोग होते हैं ना उनकी कड़ियों से कड़ियां खुद ही मिलती जाती हैं अपने पैशन की वजह से। जिनकी जिंदगी में पैशन नाम की कोई चीज ही नहीं ना होती वो कड़ियां भी नहीं मिलती। जैसे मुझे बहुत ज्यादा पैशन है ब्लॉग बनाने का और समटाइम मैं मौसम को बोलती हूँ मौसम लेजी हो जाता है, तो ये मेरे साथ कड़ी नहीं हाँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं लेजी हो जाता हूँ। बट ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा जानकर, क्योंकि इससे पहले हम शकुंतला देवी जी को नहीं जानते थे। और यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी डॉक्टर श्री कुमार को, जिन्होंने हमें एक ईमेल लिखी थी और उन्होंने हमें एक पैटर्न बताया था। तो मैं बोलना चाहूंगी कि सर हम लोग बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पैटर्न आपने सजेस्ट किया है हम उस तरीके से कुछ ना कुछ बना लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे एक बहुत अच्छे जो हैं फॉलोवर हैं, हमारे हमें देखने वाले हैं, हमारे जो हैं फ्रेंड हैं, जो भी है, उनकी वालदा का नाम भी जो है शकुंतला देवी है, सीमा सिंह जी का। मुझे भी बताया। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी। इसी के साथ मैं हमारे वीडियोस को लाइक, हमारे चैनल वीडियोस को कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।